Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to see the subject account, unit number 9, leisure posting for the 11th Commerce English medium. This is lecture number 2 for this chapter. Now, the what is process of posting कि हम post कैसे करेंगे. So here we shall learn the process of posting in affected account which are drawn in the ledger for all recorded transaction in journal and subsidiary book. To understand the process of posting easily, we will bifurcate the total process of posting in two part. Posting from journal entries जो कि main और basic है, ठीक है, एंड पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक. ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में सिर्फ हम यही सीखने वाले हैं, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्रीज. नाउ कम पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्री. Journal entry are passed in the books of account for a financial transaction of business. From the viewpoint of the number of account affected, journal entry is classified into two parts, simple journal entry and combined journal entry. आज के दिन हम देखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री. सिंपल जर्नल एंट्री किस तरह से होती है, तो जहाँ पर सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री लिखी गई हो उसे हम कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री. जैसे कि ये देखिए, जैसे कि अगर ये आप देखते हो तो यहाँ क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है 15/4/2015 रिसीव्ड 65 फ्रॉम राज टुवर्ड अस रिसीवेबल. 6500 राज से हमें मिले. सो राज से मिले तो कैश कम्स इन, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 6500 टू राज अकाउंट 6500. अब यहाँ पर कितने अकाउंट की इफेक्ट हो रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक कैश अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है और दूसरा राज अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है. कौन कौन सा, एक कैश और दूसरा राज. तो कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा और राज का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा, जैसा कि बताया था. तो जैसे कि ये है कैश अकाउंट, तो ये कैश अकाउंट आप देख सकते हो डेबिट क्रेडिट. ये इफेक्ट को भूल जाओ, अभी सिर्फ ये फॉर्मेशन देखो. तो जो अकाउंट बनाने हैं वो 2 या 3 लाइन के ही बनाना है आपको भी, ठीक है. सो कैश अकाउंट बनाया, ये फॉर्मेट बनाया, ये एंट्री अभी नहीं है, मान लो कि ये एंट्री अभी नहीं है, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा. और उसके बाद में राज अकाउंट, तो राज अकाउंट बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिर्फ ऊपर ये जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, राज अकाउंट. अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री होती कैसे है. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग जो है वो किस तरह से की जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि यहाँ है कैश अकाउंट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जैसे यहाँ देख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट 6500. तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाना पड़ेगा. तो ये देखो, ये रहा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का ये रहा डेबिट साइड, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट हम 6500. नाम आएगा नीचे वाले का, नाम किसका आएगा, नीचे वाले का. तो नीचे क्या नाम है, मतलब नीचे वाले का नाम मतलब ये राज का नाम, कैश अकाउंट डेबिट यहाँ लिखा जाएगा टू राज अकाउंट. समझ में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, और यहाँ डेट लिखी जाएगी 15 अप्रैल 2015. ऐसा क्लियर. दूसरा, तो दूसरी इफेक्ट राज अकाउंट क्रेडिट है. देखिए यहाँ दिख रहा है टू राज अकाउंट, राज अकाउंट क्रेडिट है. तो राज अकाउंट के आप चले जाओगे कहाँ पर, क्रेडिट साइड में. तो चलिए राज अकाउंट के क्रेडिट साइड में चलते हैं. तो राज अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर के आपको पहले डेट डालना है, ये डेट डाल दिया, फिर अमाउंट लिखनी है, जैसे 6500 है, फिर अमाउंट लिखनी है, नाम आएगा ऊपर वाले का, ठीक है. तो राज के ऊपर क्या नाम था, तो राज के ऊपर यहाँ नाम है कैश, ठीक है. तो यहाँ एंट्री होगी बाय कैश अकाउंट. क्या एंट्री होगी, बाय कैश अकाउंट. नॉर्मली आपको पता है कि डेबिट साइड जो है वो 2 से लिखा जाता है और क्रेडिट साइड जो है वो बाय से लिखा जाता है. इज दैट क्लियर. नाउ here we have illustration number 1. In the books of Sri Harnish, write journal entries for the following transaction and draw necessary account and ledger, draw necessary account in ledger and post them in the ledger. तो सबसे पहले क्या करना है, एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. एक मस्त पेज में आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए. पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड राइट जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंगली, जैसा मैं बोलता जाऊँ उस तरह से, ठीक है. द फर्स्ट इज, the very first is 2015 July, 1st July, goods of 4500 are purchased from forum. तो परचेस अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट, पहली एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट, ठीक है. यू कैन सी द जनरल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट 45,000 एंड 45,000. द नेक्स्ट, अब मैं बोलता जाऊँगा, जनरल एंट्री चेक नहीं करने जाऊँगा, ठीक है. 3 ब्रॉड एडिशनल कैपिटल 60,000 इन द बिजनेस. तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. आप लिख दीजिए
पॉज कीजिए वीडियो और लिखते जाइए। फिफ्थ, पेड 5000 टू अवध, पेड है तो अवध रिसीवर हुआ, अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 6, गुड्स ऑफ 20,000 आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट टू सनी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ देखिए गुड्स कितने के हैं, 20,000 का गुड्स है, इस पे प्रॉफिट ऐड किया है 20%, तो 20% हम प्रॉफिट ऐड करेंगे अगर तो होगा वो 4,000, ठीक है। टोटल हो गया अमाउंट 24,000। इस 24,000 पे हमने दिया है 10% टीडी, तो माइनस 10% अगर करेंगे तो आएगा 2400, तो बचा कितना 21,600। मतलब हमने गुड्स कितने में सेल किया है, हमने सेल किया है 21,600 में। तो 21,600 में हमने सेल किया है, गुड्स सोल्ड टू सनी, तो एंट्री होगी सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सनी इज अ रिसीवर, सो सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप चेक कर लीजिए बाकी एंट्रीज, जैसे कि कैपिटल वाली कैश टू कैपिटल, अवध टू कैश, देन ये रहा सनी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। इसी तरह से आगे चलते हैं। डिपॉजिटेड 11,000 इन द बैंक, 11,000 बैंक में डिपॉजिट किया है, तो एंट्री क्या होगी, डिपॉजिट किया, पैसा गया और बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ 9 नंबर, फर्नीचर ऑफ 3200 इज परचेज फ्रॉम मारुति फर्नीचर मार्ट, तो फर्नीचर कम्स इन, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या होगी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। एंड द लास्ट इज पेड 4500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब होता है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट। तो इस तरह से मैंने सारी जनरल एंट्रीज आपको बता दी, आपको जनरल एंट्रीज लिख लेनी है, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो और सारी जनरल एंट्रीज लिख लो। सारी जनरल एंट्री लिख ली, होपफुली आपने सभी ने जनरल एंट्री लिख लिया होगा। अब क्या करना है, अब जनरल एंट्री में जाओ, जितने नए नाम बनते हैं उतने अकाउंट आपको ड्रॉ करना है। तो कौन कौन सा अकाउंट ड्रॉ करना है देखते जाइए, मैं बताता जाता हूँ यहाँ पर। पहला परचेस अकाउंट, अच्छा सारे अकाउंट जो हैं वो आप 4 से 5 लाइन का ही ड्रॉ करोगे, कितने 4 से 5 लाइन का, मतलब एक पेज में ऑलमोस्ट 4 या 5 अकाउंट ड्रॉ हो जाने चाहिए। परचेस अकाउंट 1, फॉरम अकाउंट 2, कैश अकाउंट 3, कैपिटल अकाउंट 4, अवध अकाउंट 5, कैश अकाउंट ऑलरेडी आ चुका है 5, देन सनी अकाउंट 6, सेल्स अकाउंट 7, हाँ सेल्स अभी तक नहीं आया है, बैंक अकाउंट 8, कैश आ चुका है, फर्नीचर अकाउंट 9, मारुति फर्नीचर अकाउंट 10, ड्राइंग्स अकाउंट 11। इस तरह से हमने 11 अकाउंट ड्रॉ करने हैं। अगर मैंने सेल्स को 2 बार काउंट कर लिया होगा तो नहीं, 2 बार तो काउंट नहीं किया है, तो 11 अकाउंट ड्रॉ करना है। तो देखिए मान लीजिए कि इनमें कोई एंट्री नहीं है और मैंने ये अकाउंट ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो परचेस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद फॉरम अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अवध अकाउंट, सनी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट एंड द लास्ट इज ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं आपको पोस्टिंग बताता जाऊंगा, आप वीडियो पॉज कीजिए और सारे अकाउंट बना लीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि अकाउंट का नाम, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर जेफ और अमाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हर एक अकाउंट में फिल कर लीजिए। इट विल टेक टाइम, पॉज द वीडियो फॉर 15 मिनट एंड डू इट नाउ। अब 1 बाय 1 एक एक जनरल एंट्री मैं आपको समझाता जाऊंगा और उसकी इफेक्ट जो है मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट जनरल एंट्री इज पर जुलाई 2015, 1 जुलाई, परचेस अकाउंट डेबिट 4500 टू फॉरम अकाउंट 4500। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ परचेस अकाउंट के डेबिट में जाना है और नाम लिखना है फॉरम का, ठीक है। तो चलिए परचेस अकाउंट के डेबिट में चलें, ये रहा परचेस अकाउंट, ये रहा परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में आ गए, ये रहा डेबिट, ठीक है। अमाउंट लिख दो, जो अमाउंट थी 45,000, तो अमाउंट लिख दिया हमने। परचेस अकाउंट के डेबिट में आए, ये डेबिट में आए, अमाउंट लिखा 45,000, ठीक है। डेट डाल दी और नाम आएगा फॉरम अकाउंट, मतलब परचेस किसके पास से किया है, तो फॉरम से हमने परचेस किया है। दूसरा फॉरम अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि जनरल एंट्री में फॉरम तो क्रेडिट थी,
तो फॉरम अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा कहें तो ऐसी क्रॉस इफेक्ट होती है, एक जैसे परचेस में डेबिट इफेक्ट हुई तो फॉरम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में इफेक्ट होगी। जनरल एंट्री में भी क्रेडिट था, तो फॉरम अकाउंट के क्रेडिट में ये रहा, देखिए ये रहा फॉरम अकाउंट ये रहा क्रेडिट साइड, ठीक है। 2015 जुलाई 1 नाम आएगा ऊपर वाले का बाई परचेस अकाउंट 45,000। सो होपफुली पहली जनरल एंट्री आपको क्लियर है। नाउ द सेकेंड जनरल एंट्री, सेकेंड जनरल एंट्री में क्या है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कैश अकाउंट के डेबिट में 60,000 और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 60,000। तो आ जाइए कैश अकाउंट के डेबिट में, तो ये रहा कैश अकाउंट, ये रहा डेबिट में, यहाँ लिखेंगे जुलाई 3 टू कैपिटल अकाउंट 60,000 और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट। जस्ट अ सेकेंड, तो ये आप देख सकते हो ये कैपिटल अकाउंट है, ये रहा क्रेडिट, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे 60,000, नाम आएगा ऊपर वाले का बाय कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट जनरल एंट्री, जिन पे आप भी वन बाय वन साथ में एंट्री देना। इसके बाद है अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब अवध अकाउंट के डेबिट में, अवध अकाउंट के डेबिट में 5,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में 5,000। सो अवध अकाउंट के डेबिट में और अवध अकाउंट के डेबिट में, अवध 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 अवध, हाँ ये रहा, तो ये रहा अवध अकाउंट, तो अवध अकाउंट के डेबिट में ये रहा अवध अकाउंट डेबिट साइड 5,000। रीज़न क्या है, तो नाम आएगा नीचे वाले का टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये रहा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का ये रहा क्रेडिट पोर्शन जुलाई 2015 5 जुलाई बाय अवध अकाउंट 5,000। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज सनी अकाउंट डेबिट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, सनी अकाउंट के डेबिट में जाओगे और अमाउंट लिखनी है 21,600 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो सनी अकाउंट के डेबिट में चलिए, ये रहा सनी अकाउंट डेबिट साइड, सनी अकाउंट, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है सनी अकाउंट है, सनी अकाउंट के डेबिट में हम लिख रहे हैं टू सेल्स अकाउंट 21,600 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। तो उसका सेल्स अकाउंट बिल्कुल ऐसा क्रॉस इफेक्ट जाता है, वैसे मैंने समझाया था आपको, तो इसके क्रॉस में जाएगा, पहले डेट लिख देंगे बाय सनी अकाउंट 21,600। इस तरह से वो जनरल एंट्री भी आपको समझ में आ गई है। नाउ द नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट के डेबिट में 11,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में 11,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में चलिए, बैंक अकाउंट का है हमारे पास, ये रहा बैंक का बैंक अकाउंट वेयर इज द बैंक अकाउंट, ओके लगता है बैंक अकाउंट लिया नहीं है मैंने, सो क्या करेंगे, हाँ तो मान लीजिए कि ये रहा बैंक अकाउंट, मान लीजिए कि जस्ट अ सेकेंड, नहीं जस्ट अ सेकेंड, हाँ मान लीजिए ये जो दूसरी लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ ये है बैंक अकाउंट, ठीक है। मैं इस पर पर्टिकुलर वगैरह नहीं लिख रहा है क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊँगा इतने राइटली। दिस इज़ आर बैंक अकाउंट। तो अब आ जाइए एंट्री पे वापस, एंट्री सॉरी बैंक अकाउंट, and this is the debit portion and that is the credit records. Okay, now what was the entry, so entry was, okay this is the entry bank account debit to cash account. So bank account के डेबिट में 11,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में। सो आ जाइए बैंक अकाउंट के डेबिट में, तो ये रहा बैंक अकाउंट, यहाँ डेबिट में हम लिखेंगे, एक जस्ट अ सेकेंड चेंज द कलर, या बैंक अकाउंट के डेबिट में जो भी डेट है वो लिखेंगे और यहाँ क्या आएगा टू कैश, क्या आएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट आई थिंक अमाउंट वाज 11,000 है, अमाउंट वाज 11,000, ठीक है, अमाउंट के कॉलम में आएगा। नाउ कैश अकाउंट के क्रेडिट में, सो कम टू द कैश अकाउंट, वेयर इज द कैश अकाउंट, हियर वी हैव कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखोगे 8th डेट बाय बैंक अकाउंट 11,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट entry is furniture account debit
टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। मतलब फर्नीचर के डेबिट में 3200 नाम आएगा मारुति फर्नीचर अकाउंट, और मारुति फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में नाम आएगा फर्नीचर अकाउंट 3200। सो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में चलिए, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में, फर्नीचर अकाउंट ये रहा फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट 3200 एंड मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट के क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट 3200। इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट अ सेकंड प्लीज। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री कौन सी है। तो नेक्स्ट जनरल एंट्री जो है वो है लास्ट वाली, एंड दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4500 एंड 4500। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में 4500 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो चलिए पहले कैश अकाउंट ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रास्ते में पहले आएगा। ये रहा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट में देख लीजिए 11 डेट बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4500 एंड ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में। सो ये रहा ड्राइंग्स अकाउंट, लास्ट में था। सो ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में डेट लिखनी है और लिखना है टू कैश अकाउंट 4500। सो होपफुली यू हैव गॉट माई पॉइंट। आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ योर वर्क इज टू डू 2 टाइम्स, है ना। इलस्ट्रेशन 1 2 टाइम्स एंड एक्सरसाइज 9 सम नंबर 5 2 टाइम्स। ये आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।